गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सोलोनाइड के विषय में पढ़ेंगे। सोलोनाइड क्या है, व्हाट इज़ अ सोलोनाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है, एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है, उसको हम लोग किस तरह बनाते हैं वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रिएट होता है। करेक्ट। हम लोग स्ट्रेट वायर में भी देख लिए, आप सर्कुलर लूप में भी किस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उसी तरह हम लोग एक सोलेनोइड क्या होता है, ये हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले देख लें सोलेनोइड होता क्या है। एक्चुअल में क्या है कि ये एक हेलिकल स्प्रिंग के द्वारा आता है। स्प्रिंग देखता है ना आपने, जो आपका जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो उसके अंदर में स्प्रिंग होता था पहले, तो उसी तरह उसको कहते हैं हेलिकल, HELICAL, हेलिकल स्प्रिंग की तरह ये सोलेनोइड होता है। ये क्या होता है कि इफ ए कंडक्टिंग वायर, आप इसको नोट भी करेंगे आप अपनी कॉपी में। अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज अ सोलेनोइड, तो आप लिखेंगे इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वुंड, घुमाया जाता है सर्पिल की तरह, टर्न्स की तरह, इज वुंड इन फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल कॉइल। आप देखते हैं ना स्प्रिंग जो होता है वो किस तरह होता है, ये लाइक दिस, इस तरह करके होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, ये इस तरह। तो एक क्या होता है ना कि ये सिलेंडर की तरह जो है ये फॉर्म होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉइल। ठीक है, हुज डायमीटर इज, ये याद रखना है, उस कॉइल का जो डायमीटर होता है ना, कि उसका लेंथ जो होता है उस लेंथ के से डायमीटर उसका कम होना चाहिए। तो इफ ए कंडक्टिंग वायर is wound in form of a cylindrical coil whose diameter is less in comparison to its length, the coil is called a solenoid. Correct? अब देखिए इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, व्हाइट शीट, ये आप अपने घर में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरेलल क्लिप ले लेते हैं, ठीक है, एकदम पैरेलल क्लिप। इसमें जैसे जूते का हम लोग लेस में किस तरह जूते में जो होल्स होता है ना, ठीक उसी तरह पैरेलल होल्स यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम लोग ये 5 होल्स बनाए, ये मैं आपको इस तरह। तो क्या किया कि यहाँ पर से कॉइल इस तरह गया इसमें, ठीक है, उसके बाद ये अंदर की ओर आया, अंदर की ओर आने के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ से ये टर्न अप होगा, फिर आया, फिर टर्न अप हुआ, फिर ये इस तरह, और यहां से ये अंदर की ओर निकल गया, यहां से ये वायर। इसको आप रेस्टेट के साथ भी लगा सकते हैं या फिर एक सेल के साथ आप लगा दीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये इस तरह करके जो है करंट का डायरेक्शन है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये सॉरी इस तरह, ये और फिर ये इस तरह जाके इस तरह निकल, जो इस तरह करके निकल गया। ठीक है, नाउ दिस इज अ सोलेनोइड। आप देख सकते हैं कनेक्टिंग वायर है। अब इसके अंदर में जैसे ही हम यहाँ पर एक स्विच डाल देते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट इसमें से कॉइल से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। हम देखेंगे अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे क्रिएट होता है। इसके अंदर से ये क्या होगा, इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, इस तरह, इधर से भी आया इस तरह, ये इस तरह, सॉरी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये अंदर से आएगा तो इस तरह जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर ये इस तरह एरो मार्क आप दे सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूं कि एरो मार्क आप किस तरह देंगे, लाइक दिस। तो इस तरह करके जो है ये आपका लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम क्या इसमें देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स के लिए उसी तरह आप जिस तरह का अरेंजमेंट आप बना देंगे, क्लिप में कॉइल को आप डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स इस शीट ऑफ पेपर पर डालेंगे, थोड़ा सा थपथपाएंगे, वो क्या होगा, इस तरह जिस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसी तरह वो क्या होगा, अलाइंड हो जाएगा, उसी तरह वो सज जाएगा। तो जो कि आपको शो करेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर है और किस तरह जो है वो अरेंज होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो दिखाएगा। तो हम क्या लिखते हैं
सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये लगभग क्या है, आप देखेंगे ये पैरेलल है, करेक्ट, क्लोज है, और क्या है ये पैरेलल है, किधर से किधर निकल रहा है। दूसरा क्या आप देख रहे हैं कि अगर हम इसका स्ट्रेंथ, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाएंगे, सेल का करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तीसरा क्या बात है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इसका अगर हम बढ़ा दें, या 1 2 3 4 5 6 टर्न दिख रहा है फिगर में, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है, एक चीज और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसी सिस्टम में अगर हम चाहें कि अच्छा, ना तो हम इसका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं, ना ही इसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, लेकिन हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ाना है, तो पता है हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा हम इस कॉइल के अंदर में यहां पर प्लेस कर देंगे। छोटा सा सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। इससे भी क्या होता है ना कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जो कि आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। चूंकि आप लोग सोलेनॉइड पढ़ रहे थे, इसलिए मैं समझता हूं कि ये बताना जरूरी है कि सॉफ्ट आयरन जो इसके अंदर में डालते हैं ना, तो सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो जो है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। परमेबिलिटी जो होता है वो M/H होता है, जो अपर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि इसका मैग्नेटिक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छा ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी हम नहीं बढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रोसीड्योर है कि इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में, इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो हम बढ़ा सकें? तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, सॉफ्ट आयरन का पीस अगर हम इस कॉइल के अंदर में अगर हम इसे डाल दें तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि सॉफ्ट आयरन का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो ज्यादा होता है, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। करेक्ट। अब देखिए, अब होता क्या, अगर गौर से अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो कॉइल है ये एक इस तरह सॉफ्ट, ये बार मैग्नेट की तरह जो है ये व्यवहारित हो जाता है। तो जब बार मैग्नेट की तरफ है तो इसमें पोल भी डेवलप होगा, पोलैरिटीज डेवलप होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो यह चीज आप दिमाग में रखेंगे कि अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल होगा। और अगर दूसरे तरफ से अगर हम देखें, अगर करंट का डायरेक्शन जो है अगर वो क्लॉकवाइज है, तो वो हमेशा साउथ पोल होगा। लाइक दिस, जैसे ये नॉर्थ पोल है तो ये इस तरह है, आप देख रहे हैं किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल के लिए ये साउथ, ये देखिए मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिए, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये हो गया साउथ पोल। अब हम आपको अगर दे दिया जाए कि इस तरह है और ये इस तरह आपको कॉइल दे दिया जाए, ठीक है, और डायरेक्शन आपको इस तरह करके दे दिया जाए, जैसा कि अभी सोलेनॉइड में आप देख रहे हैं इस तरह करके, तो आप क्या करेंगे, इधर से आप देखेंगे इस एंड, मान लेते हैं ये एंड ए है और ये एंड बी है, इधर से हम देख रहे हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है ये इस तरह गया है, लाइक दिस, इस तरह करके। अब हमारे हाथ के मूवमेंट को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है। और अगर हम इस तरफ से देखें तो ये इस तरह करके, इस एंड से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि ये कॉइल इस तरह आ रहा है, करंट का जो फ्लो है इस तरह करके हम आ रहा है, यानी ये आप देख पा रहे हैं इस तरह घड़ी की सुई के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये क्या हो गया, साउथ पोल है। इज दैट क्लियर? अब इसी चीज में जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां भी हम देखेंगे कि अगर इसका जो टर्मिनल्स है अगर इसको चेंज कर दें, ये माइनस ये प्लस कर दें, यानी करंट के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। जो पहले साउथ पोल था अब वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, अब ये नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड। आप क्वेश्चन को लिखेंगे, व्हाट इज अ सोलेनॉइड,
हाउ सोलेनॉइड, दूसरा क्वेश्चन है हाउ सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तीसरा क्या है, हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, ये चीज आप लिखेंगे, ये 3 क्वेश्चन आप लिखेंगे। और चौथा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। तो ये जितना भी प्रश्न मैंने आपको दिया है, ये सारा प्रश्न आप कॉपी में तैयार करेंगे और तैयार करके मुझे शो करेंगे।